वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन नंबर 16, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट, वेदर देयर इज अ क्वेश्चन whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact। तो बात क्या करी गई है सेक्शन 16 में कि अगर बात आती है कोई पर्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं हुआ, कैसे रेलिवेंट माना जाएगा? एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन, यानी कि कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एक्ट नेचुरली करा जाता था, तो ये माना जाएगा वो पर्टिकुलर एक्ट क्या है, प्रिजम्पशन करी जाएगी एक्ट डन हुआ है। क्लियर? इसको छोटे छोटे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक फैक्ट्री है, क्लियर? अब यहां फैक्ट्री का क्या है, गार्ड है। अब जो भी गाड़ी इस फैक्ट्री में आती है उसे वो क्या करता है, नोटबुक में नोट करता है। जिस भी टाइम वो गाड़ी जाती है उस टाइमिंग को क्या करता है, उस कार का नंबर, टाइमिंग, कौन आया था, सब चीज क्या करता है, नोटबुक में नोट करता है। तो ये माना जाएगा कि उस दिन ये गाड़ी आई थी या नहीं आई थी। इस फैक्ट को अगर हमें प्रूफ करना है तो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, हम इस बुक को चेक करके ये कर सकते हैं कि उस दिन ये कार आई थी या नहीं आई थी, पर्टिकुलर एक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। हमें कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि डेली ये पर्सन जो है गार्ड, वो क्या करता है, नोट डाउन करता है। क्लियर? अब इसे और अच्छी तरीके से लिंक करके पढ़ना है तो जो सेक्शन 16 है उसे हम सेक्शन 32 क्लॉज 2 के साथ डिस्कस करेंगे एंड सेक्शन 34 के साथ। अब इलिस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं सेक्शन 16 के, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा ये सेक्शन 16। द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। अब बात आती है एक पर्टिकुलर लेटर है, ये डिस्पैच हुआ है या नहीं, ये क्वेश्चन में। तो पर्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये क्या है, क्वेश्चन में है। क्लियर? द फैक्ट that it was ordinary course of business, all letters put in a certain place to be carried to the post, and that particular letter was put in that place are relevant। ये मानिए कि जो भी सारे लेटर्स आते हैं उन्हें एक जगह क्या करा जाता है, इकट्ठा करा जाता है। जैसे मान लीजिए रूम नंबर 1 में क्या रख दिया जाता है, उन सारे लेटर्स को रखा जाता है। तो ये जब सारे लेटर्स अगर रूम नंबर 1 में आ गए तो ये फैक्ट क्या है, रेलिवेंट है कि वो क्या हो चुका होगा, पर्टिकुलर लेटर डिस्पैच कर दिया गया होगा। क्लियर? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेट्स सपोज, इसे मैं अपनी तरीके से समझाता हूं। ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। अब इसमें एक क्या है, रूम नंबर 1 है। जो भी सारे लेटर्स आते हैं उन्हें रूम नंबर 1 में क्या करा जाता है, रख दिया जाता है। और वहां से क्या होते हैं, वो सारे पर्टिकुलर लेटर्स, वहां से वो सारे लेटर्स क्या होते हैं, डिस्पैच्ड होते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर लेटर है, यानी कि ये मान लीजिए इस लेटर का नंबर है L1, लेटर नंबर 1 डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे पता चल जाएगा? कि ऑर्डिनरी कोर्स में सारे के सारे लेटर्स रूम नंबर 1 में आते हैं। तो अगर L1 यानी कि लेटर नंबर 1 रूम नंबर 1 में आ गया तो ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि जो लेटर नंबर 1 है, ये पर्टिकुलर लेटर है, वो क्या हो चुका है, डिस्पैच हो चुका है। क्लियर? इलिस्ट्रेशन नंबर बी, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए। अब ये समझ लीजिए शुभम सर ने क्या करा है, ए को लेटर लिखा है। क्लियर? अब वो पर्टिकुलर लेटर ए के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ये बात क्या है, क्वेश्चन में है। द फैक्ट it was posted in due course and was not returned through the dead letter office are relevant। अगर हम ये कहते हैं, अगर हम कोई भी लेटर सेंड करते हैं किसी भी पर्सन को, जैसे शिवम सर ने किसे करा था, ए को, पर्टिकुलर ए पर्सन को क्या करा था, लेटर सेंड करा था। अब जो पर्टिकुलर लेटर जो ए के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा, एक बात क्या है, क्वेश्चन में है। तो इसमें क्या देखा जाएगा, जब लेटर रिसीव नहीं होता तो क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है थ्रू दैट लेटर ऑफिस। जब एक पर्टिकुलर लेटर रिसीव नहीं होता तो उसे क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है थ्रू दैट लेटर ऑफिस। जब वो लेटर रिटर्न नहीं करा गया थ्रू दैट लेटर ऑफिस तो ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम करा जाएगा वो लेटर किसे मिल चुका है, ए को मिल चुका है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर लेटर ए को मिला है या नहीं मिला,
तो फैक्ट क्या माना जाएगा हमारा, क्या प्रिज्यूम करा जाएगा, जब वो रिटर्न नहीं करा गया जो लेटर शुभम सर ने ए को भेजा था थ्रू डेड लेटर ऑफिस, तो ये प्रिज्यूम करा जाएगा वो लेटर किसे मिल चुका है, ए को मिल चुका है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन नंबर 34। व्हाई वी डिस्कस सेक्शन नंबर 34? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था जब हम सेक्शन 16 डिस्कस करेंगे तो हम किसके साथ करेंगे, रीड विद सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 32 क्लॉज 2 के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 34 को। सेक्शन 34 क्या कहता है, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलेवेंट। Entries in books of accounts, including those maintained in an electronic form regularly kept in the course of business, are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। तो क्या अभी हमने रीड आउट करा, लेट्स सपोज एक बिजनेस है, अब कोर्स ऑफ बिजनेस पे वो क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करते हैं, सारी चीज रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी की सारी स्टेटमेंट, सारी की सारी चीज, सारा का सारा डाटा क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्लियर? अगर इस डाटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो वो क्या माना जाएगा, वो फैक्ट क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। वो फैक्ट क्या माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। बट such statements shall not be alone be sufficient evidence to charge any person with liability। अब मैंने जैसा कहा कि इस कंपनी में एक कंपनी है, उसकी क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सारी की सारी एंट्रीज क्या करी जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में चढ़ाई जाती है। क्लियर है? अब मैंने एक एंट्री डाल दी कि मुझे ए से कितना लेना है, 50 लाख लेने। क्या ये केवल एक एंट्री कि मुझे ए से क्या लेने हैं, 50 लाख रुपए लेने हैं, क्या ये लाइबिलिटी क्रिएट कर देती है एक पे, यानी कि ए पर्सन पे लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है क्या सिर्फ एक ऐसी स्टेटमेंट डालने से? सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन, केवल एक स्टेटमेंट डालने से बी सफिशिएंट, नॉट, याद रखना, नॉट अलोन, केवल एक स्टेटमेंट डालने से वो सफिशिएंट नहीं होगा किस चीज को प्रूव करने के लिए, एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी की एक ही क्या है, लाइबिलिटी है। क्लियर? कम टू द इलस्ट्रेशन, ASU B for rupees 1000 rupees and show entries in his books of account showing B to be indebted to him to this amount. This entry are relevant। अब देखिए इसे ही हमने क्या कर रखा है, इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेन कर रखा है। इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि A ने क्या करा, B पे केस कर दिया। किस चीज का केस करा भी, उसने कहा देखो भैया मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में देखो मैंने एंट्री शो कर रखी है कि मुझे तुमसे क्या लेने हैं, 1000 रुपए लेने हैं। क्लियर? और तुम दे नहीं रहे तो मैंने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया। क्लियर? अब ये जो एंट्री है बुक्स ऑफ अकाउंट पे, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट पे, ए के बुक्स ऑफ अकाउंट पे, तो वो क्या है, रेलिवेंट है। बट जैसे हमने पढ़ा था, बट सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी, तो यहाँ पे भी ये बट आर नॉट सफिशिएंट विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव दी डेट, यानी कि बी के डेट को प्रूव करने के लिए, बी के डेट को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होगा, अदर एविडेंसेस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। केवल एंट्री का रेलिवेंट होना बी की लाइबिलिटी को प्रूव नहीं करता। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 32 क्लॉज 2, स्टेटमेंट इज मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। When the statement was made by such person in ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry, memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business, or in the discharge of professional duty, or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt of money, goods, securities, or property of any kind, or of a document used in commerce written or signed by him, or of the date of a letter or other document usually dated, written or signed by him। तो इसमें भी कहा गया कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करी जा रही है तो वो ट्रांजेक्शन क्या होगी, अगर क्वेश्चन में तो वो रिलेवेंट हो जाएगी। जैसा कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कि जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, अगर ए और बी हैं, ये मानिए ए है और एक बी है, जब ए अपना माल बेचता है तो साइन करके क्या कर देता है, रिसिप्ट बी को दे देता है। जब बी अपना माल बेचता है तो साइन करके क्या कर देता है,
ए को भेज देता है। तो ये क्या है, इनका कोर्स ऑफ बिजनेस का, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या है, रूल है। अगर कोई भी क्वेश्चन रेज होता है कि ये रिसिप्ट, ये चीज भेजी गई है ए के द्वारा है या नहीं है, तो वो इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये क्या माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एग्जांपल बताया था, ये एक फैक्ट्री है, क्लियर, ये एक फैक्ट्री है। अब यहाँ पे क्या है, गार्ड है। अब ये क्या कर रहा है, जो भी गाड़ी आ रही है, जो भी गाड़ी जा रही है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स ये अपने बुक्स में चढ़ा रहा है, क्लियर, कि भैया दिस नंबर गाड़ी, ये DL6 करके जो भी कार थी वो इस टाइम आई, इस टाइम गई। ये UP14 की गाड़ी आई थी और ये इस टाइम गई और इस टाइम आई। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चढ़ाता है अपने बुक्स में, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी रेज होता है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। ये ट्रांजेक्शन जो इसने नोट डाउन करी है बुक्स में, ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर रहे हैं कि दिस नंबर का, जैसे UP14 CN1234 कोई भी नंबर था, क्लियर, तो वो कार क्या आई, 10 बजे 10 AM में फैक्ट्री के अंदर आई और 10:15 में वो कार चली गई थी। तो ये सारी एंट्री, अगर इस कार से रिलेटेड क्वेश्चन रेज होता है तो वो इस बुक्स को शो करके क्या कर सकता है, इस फैक्ट को रेलिवेंट बता सकता है, क्लियर। होपफुली आप सभी को सेक्शन 16 विद सेक्शन 34, सेक्शन 32 क्लॉज 2 समझ आया। अगर अब भी कोई डाउट है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं समझ आ रहा, कहीं भी एविडेंस, CRPC, CPC किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में DM कर सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, एफर्ट अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।